अब जब वक्फा ख़त्म हो चुका है तो मैं देख रहा हूँ आप परेशान हो रहे हैं, तो मैं अब जो है आपसे संजीदा सवालात करूँगा। शुक्रिया सर। और मुल्क की उस पे हालात पे बहुत बात बहुत करूँगा। शुक्रिया सर आपका। ये इससे पहले ये बताइए, ये वेल्दी कमीज़ ये किसने गाया था? क्या कहा? ये गाना था ना, मेरी वेल्दी कमीज़, ये किसने गाया था? अभी आपने कहा आप संजीदा सर। मैं आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैडम नूरजहां ने गाया था। मैडम क्या कमीज़ थी, ओ क्या कमीज़ थी, लेकिन दर्जी अच्छा नहीं था इसलिए कमीज़ फट गई। मैं आपसे पाकिस्तान के बारे में सवाल कर रहा हूँ, आप वैल दी कमीज़ को लेके बैठ गए। लेकिन लिख लो, मुझे जो मैंने महसूस किया वो बता रहा हूँ कि वो जो वैल था, वैल क्या बोलते हैं उसको, वो पाकिस्तानी ब्रांड, मेड इन पाकिस्तान था वो। किसी से लड़के आए हैं आप? नहीं लड़ूंगा। किससे? आपसे। सर थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाए। हम लोग इस वक्त अजीब व गरीब हालात से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अजीब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, गरीब वोट देंगे। ये तो सर इसी हर दफ़ा ऐसी होता है। हम लोग आफत में हैं इस वक्त। आफत में हम लोग नहीं हैं, आफत में दो लोग हैं। आफत में जो है दो कमेटियां हैं, दो कमेटियां आफत में हैं। कौन सी? एक क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी और एक कौमी टीम की इलेक्शन कमेटी, ये हैं आफत में। आप कहाँ से आफत में आ गए? हम लोग आफत में हैं। आप समझते हैं कि इलेक्शन होंगे? भाई 8 जनवरी अगर आ गया अगले साल तो इलेक्शन होंगे। क्या मतलब 8 जनवरी अगले साल अगर आए? जनवरी से पूछो, मुझे क्या पता है इन बातों का। 16 दिसंबर को इमरजेंसी उठाई जा रही है। कौन उठाएगा? आप उठाएंगे? रहने तो इस तरह की बगैर तहकीक के बयानात मत दिया करो। 16 दिसंबर को इमरजेंसी उठा ली जाएगी। इमरजेंसी कोई रास्ते में बड़ा कद्दू नहीं है जिसको उठा लिया आपने। मोहतरमा भी वापस तशरीफ़ ला चुकी है, मियाँ साहब भी वापस तशरीफ़ ला चुके हैं। अच्छा तो मैं क्या करूं भाई, अगर वो वापस आ चुके हैं मैं मिठाई बांटूं, क्या करूं? नहीं सर, आपसे तो बात ही करना मुश्किल रहा है। सर मैंने तो एक आम शहरी होने की हैसियत से कहा है, मैंने अपनी राय दी है। मैंने आपके 100 प्रोग्राम देखे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, और हर प्रोग्राम में आपने सदर साहब की तारीफ़ की है। बिल्कुल मोहतरमा, और इन लोगों के आने से पहले मैंने सदर साहब की तारीफ की है। तो मोहतरमा के आने से क्या फ़र्क पड़ा? एक फ़र्क पड़ गया है, बड़ा एक फ़र्क पड़ गया उनके आने से। क्या फ़र्क पड़ा? मेरा मालिक मकान जो है वो पीपल्स पार्टी में है, और मुझसे 3 दिन से कह रहे हैं कि अगर तूने मोहतरमा के अलावा किसी की तारीफ की तो तेरी ज़बान जो है गुद्दी से खींच लूँगा। मैं डरा हुआ हूँ, मैं मुसलसल लगा हुआ। क्या बात है, क्या बात है। गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तार देखें। मैंने अपने मेहमान को बुलाया और मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई। मैंने भरपूर कोशिश की कि बुज़ुर्ग हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आ चुके हैं, हम एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, और 3 ऐसे दिन आने वाले हैं, कायद की पैदाइश का दिन, ईद कुर्बा और इलेक्शन। ये आप पहले बता चुके हैं। अभी मेरी एक बात का जवाब दो। ये बहुत सीरियस बात है। शाहिदा मिन्नी फॉरेन टूर के कितने पैसे लेती है? मेरे एक दोस्त वो शो करवाना चाहते हैं। सर प्लीज़, हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो इस वक्त बहुत अहम। क्या मौजू क्या था? आप बात करें, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। अभी तुर्की के सदर पाकिस्तान आए आए थे। और वो सारी अपोजिशन लीडरों से मिल के गए हैं। कहाँ मिल के? सारे लीडरों से मिले, तुम्हें पता इलेक्शन के बारे में बता के गए। तुम्हें पता है क्या बात हुई है? नहीं मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है क्यों आए थे? नहीं। लो तुम्हें पता नहीं, ये होती है काबिलियत। अब एक तजिया निगार से पूछो कि वो क्यों आए थे। क्यों आए थे? हाँ वो आए थे, सारे इलेक्शन में जितने खड़े हो रहे हैं उनके लिए तुर्की टोपियाँ लेके आए थे, बड़े साइज़ की। उन्होंने तुर्की के सदर ने ये कहा कि इलेक्शन से पहले ये सारे लोग पहन लें, क्योंकि बड़ी टोपियाँ उससे मुंह छुप जाएगा। यहाँ के लोग वही चेहरे देख देख के तंग आ चुके हैं। अब कम से कम तुर्की टोपी यहाँ तक आएगी तो फेस नज़र नहीं आएगा, खाली फुन्ना नज़र आएगा। सर इलेक्शन एक संजीदा मौजू है, तो यह भी कोई ज़्यादा आप उससे मजाक नहीं कर नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे पता है मज़ाहिया बात क्या होती है और संजीदा बात क्या होती है। ज़्यादा बुकरात बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। उम्र में तुम बड़े हो मुझसे। अगर मैं उम्र में बड़ा हूँ तो फिर आपको मेरे साथ तमीज़ से पेश आना चाहिए। अच्छा, अगर तुम उम्र में बड़े हो तो मुझे तमीज़ से पेश आना चाहिए, और अगर बड़ा इस काबिल ना हो तो फिर उससे किस तरह पेश आना चाहिए? बन गई गिग्गी।
रहने दो, सवाल करो जिस मकसद के लिए आपने बुलाया है मुझे यहाँ पर। दरअसल बचपन की तरबियत अगर अच्छी हो तो वो सारी ज़िंदगी साथ रहती है। क्या कहा, फिर से कहना। अगर बचपन की तरबियत अच्छी हो तो वो सारी ज़िंदगी साथ रहती है। ये तुमने किसके लिए कहा है, ये किससे कहा है तुमने? ये आप ये हाथ ऊपर करें, किससे कहा है? हाथ ऊपर करें नहीं अपने। तो बताओ तो सही है किसके लिए कहा है, किसके लिए कहा है ये? मैंने नाजरीन से कहा है। बच गया, नाजरीन से कहा है। तुम में हिम्मत थोड़ी है, तुम मेरे लिए नाज़रीन, कह के ये मैं आपसे कह रहा हूँ तुम- ताकि इस बात की वजाहत कर दूँ कि अगर बचपन की तरबियत अच्छी हो तो वो सारी उम्र काम आती है और साथ रहती है। हाँ उधर कहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये शुक्र करो तुम अपने आप से कि तुमने ये मुझे नहीं कहा। मैं तो समझ रहा था शुरू में कि तुमने मुझे कहा है। ये शुक्र करो तुमने मुझे नहीं कहा। अगर तुम मुझे ये कहते तो मैं इसके जवाब में तुम्हें ऐसा जवाब देता कि तुम्हारा चैनल, तुम्हारा प्रोग्राम और तुम सब बंद हो जाते। बंद। ये लोग हैं जो इस मुल्क पे तबसरे करते हैं। ये साहब, ये साहब तमीज से, लोग नहीं साहब। ये है जो इस मुल्क पे तबसरा करता है, मुल्क के बारे में बताता है। भाई ये देखो, बचपन की अगर तरबियत होती ना तुमको तो तुम इस तरह कभी एक बुजुर्ग को मुखातिब ना करते। बोलो, इख्तिताम करो। यही लोग वोट डालेंगे, नतीजा फिर क्या होगा? इजाज़त दीजिए, आपसे मिलकर मुझे खुशी नहीं हुई, शुक्रिया। बिल्कुल खुशी नहीं हुई। नहीं मुझे, मैं तो एक तमीज़ का आदमी हूँ। मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी हुई। आपको तो पैसे मिलेंगे यहाँ आने के नहीं इसलिए। पैसे तो मिलेंगे, लेकिन बचपन में जिसकी तरबियत हो वो बुजुर्गों को तू नहीं, ये तू खड़ा होगा, तू आएगा, तू इलेक्शन में वोट नहीं, बुरी बात है। क्या बुरी बात है? बचपन की तरबियत आपके लिए तू का लफ्ज़ भी बहुत ही तहजीब तमीज़ वाला है। चले 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 उम्र देखिए। एयरपोर्ट चले, क्या कहा? चले चले एयरपोर्ट चले, चले चले एयरपोर्ट चले। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते तक के लिए खुदा।